हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नई सीरीज में जिसका शीर्षक है BYD। क्या आपको पता है BYD का अर्थ क्या है? हाँ, अपने सपनों का निर्माण करें। BYD के संस्थापक का नाम है मिस्टर वांग चुआंग फू। उनका जन्म 1966 में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। उनके माँ बाप के निधन के बाद उनके बड़े भाई बहनों ने उनकी रखवाली की। विद्यार्थी के नाते उन्होंने बहुत मेहनत की और विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त भी हुई। बाद में बीजिंग में उन्होंने बैटरी तकनीक में स्नातकोर की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक सरकारी शोधकर्ता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ BYD की स्थापना की। आज वे चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उनके कंपनी इलेक्ट्रिक कारों का एक प्रमुख निर्माता है। वाव, कितनी प्रभावशाली कहानी है। और अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि कैसे आप भी BYD अपने सपनों का निर्माण कर सकते हैं। हमारे आज के विजेता है बच्चों। अगर आप भी ऐसे उपहार पाना चाहते हैं तो अपना सही जवाब हमें जल्द से जल्द भेजें। धन्यवाद। हमारी नई सीरीज में हम सीखना चाहते हैं कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा बाइबल मेमोरी वर्स बताता है कुलुसियों अध्याय 3 के वचन 23 में, और जो कुछ तुम करो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मिस्टर वांग चुआन फू अपनी सफलता का आधार इन 3 सिद्धांतों पर रखते हैं और हम भी इससे सीख सकते हैं। पहला, कड़ी मेहनत करें। जब आप कई चुनौतियों का सामना करें तो हार ना माने। अब वे जो परीक्षा देने वाले हैं अपना समय अच्छी तरह प्रबंधित करें। अपने काम को प्राथमिकता दें। एक कार्य सूची बनाएं। अगर आपको मदद चाहिए तो मदद मांगे, एक टीचर से, परिवार के सदस्य या दोस्त से। दूसरा, और करें। हाँ बच्चों, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, क्योंकि अभ्यास से ही स्थायी होता है। तीसरा, कम बोलें। आप कम कैसे बोल सकते हैं? पहला, शिकायत करना बंद करें। मिस्टर वांग अपने दयनीय बचपन के बारे में शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। आप स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं, मैं एक अच्छा छात्र हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहूंगा। मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ बच्चों, आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। आज का बाइबल मेमोरी वर्स याद रखें जो कहता है कुलुसियों अध्याय 3 के वचन 23 में, और जो कुछ तुम करो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हेलो, मेरा नाम जाओ टिंग है। मैं बचपन से हार्वेस्ट किड्स का हिस्सा हूँ और मुझे हमेशा से चीनी भाषा पसंद रही है। मुझे याद है कि मैंने प्राइमरी स्कूल में चीनी निबंध लेखन प्रतियोगिता और अनुवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मेरे पिताजी मुझे चीन घुमाने ले जाते थे, इसलिए मुझे चीन और चीनी भाषा की हर चीज पसंद है जो मेरे दोस्तों के बीच बहुत ही असामान्य है। एक दिन मैंने पास्टर कॉन्ग की अनुवादक को मंच पर अनुवाद करते देखा। वह बहुत कुशलता से अनुवाद कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि काश मैं भी एक दिन उनकी तरह बन पाती। परमेश्वर ने मुझे भी चीनी भाषी दुनिया के लिए एक आशीष बनने का सपना दिया है। हालांकि मैं सिंगापुरी हूँ और बहुत से लोग सोचते हैं कि सिंगापुरी चीनी भाषा में अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ ताकि मैं अपने सपने को बेहतर लिख सकूँ और बोल सकूँ। और आज मेरा सपना सच हो गया है। मुझे हमारी कलीसिया और विदेशों में पास्टर कॉन्ग के लिए अनुवाद करने का अवसर मिला है और मुझे सिंगापुर और एशिया के विभिन्न हिस्सों में कई अलग अलग पादरियों के लिए भी अनुवाद करने का मौका मिला है। जब हम कड़ी मेहनत और मन से काम करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे सपने सच हो सकते हैं। कितनी प्रभावशाली कहानी है मिस्टर वांग चुआंग फू और साओ तिंग की। बच्चों, हमारा बाइबल स्मृति पद कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कुलुसियों 3 का 23। अब बाइबल में एक पुरुष है, नाम दानियल। जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं हमें दानियल शेरों की मांद की याद आती है, लेकिन दानियल के बारे में इससे कई ज्यादा है।
बाइबल कहती है कि वह एक कुशल कार्यकर्ता भी था। दानियल सभी उच्च अधिकारियों से श्रेष्ठ था, क्योंकि उसके भीतर एक उत्कृष्ट आत्मा थी, बाइबल बताती है। और राजा ने ये योजना बनाई कि उसे सब अधिकारियों के ऊपर ठहराया जाए। वे दानियल के विषय में कोई भी शिकायत या कमी नहीं निकाल पाए, क्योंकि वह विश्वास योग्य था। बच्चों, ये आपकी कहानी भी हो सकती है। BYD, आप परमेश्वर पे भरोसा करें ताकि आप अपने सपनों का निर्माण कर सके। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्वप्न है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा हर एक चुनौतियों को पार करने में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर आपके जीवन के भीतर हो। तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मुझे आपके लिए हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद करें। जब मुझे अपनी पढ़ाई और जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो मुझे आप पर भरोसा करने में मदद करें ताकि मैं कड़ी मेहनत करूं, ज्यादा करूं और कम बोलूं या कम शिकायत करूं। मुझे आपके प्यार पर भरोसा है और आप मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मदद कर सकते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब परमेश्वर के अद्भुत बच्चे बोलेंगे आमेन। तो बच्चों, याद रखें, आप जहां भी हैं या कोई भी परिस्थिति जिसमें आप अपने आप को पाते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है। BYD, अपने सपनों का निर्माण करें। आज के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, BYD का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न 2, मिस्टर वांग चोंग फू के सफलता के 3 सिद्धांत क्या है? प्रश्न 3, आज का बाइबल मेमोरी वर्स कहाँ से लिया गया है?